आप सभी को एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं अपने फेसबुक पर। और जो जानकारी हम आपको आज देना चाहते हैं वो आल्हा और ऊदल के बारे में। और इनके बारे में तो बहुत लोगों ने सुन रखा होगा, लगभग लोगों ने, क्योंकि ये अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। दोनों ही भाई थे और अब वीरता के लिए जाने जाते हैं। अब इनके बारे में बहुत से जो कथानक हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं जिनको गाया जाता है और जिसको सुन कर के लोगों के अंदर जो है उत्साह आता है और जुनून पैदा हो जाता है। यहाँ तक कि जो निष्क्रिय लोग हैं वो भी सक्रिय जो है हो उठते हैं, जो है इनकी वीरता की गाथा को जो है सुन करके। और थे भी ये लोग ऐसे, क्योंकि जगनिक ने किताब लिखी थी आल्हा खंड। उसमें बताया गया है कि इन दोनों भाइयों ने 52 लड़ाइयाँ लड़ी थीं, जो कि आसान नहीं है। तो एक बड़े योद्धा थे ये लोग। अब बात करते हैं ये लोग कहाँ पे रहते थे और किसके सेनापति थे ये। तो देखिए, बुंदेलखंड का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। तो वहाँ पर चंदेल वंश का शासन हुआ करता था। राजा थे जो है परमर्दी देव या परमाल देव भी कहते हैं उनको। तो चंदेल शासक के ये सेनापति हुआ करते थे। इससे पहले इनके जो पिता थे जो है दशराज, वो जो है परमर्दी देव के सेनापति थे। और जब ये बेटे जो है इनके दोनों बड़े हुए तो ये भी सेनापति जो है बने, वीर सेनापति। तो दशराज की मृत्यु के बाद ये दोनों जो है चंदेल राजा के सेनापति बन जाते हैं। और फिर शुरू होता है इनकी वीरता का क्रम, यानी कि लड़ाइयाँ, जिसमें इन्होंने बहुत से युद्धों को लड़ा और जीता और प्रसिद्धि हासिल की। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि इन भाइयों की वीरता का एक किस्सा आपको सुनाते हैं। देखिए, 1182 की बात है, महोबा की लड़ाई हुई थी। ये महोबा की लड़ाई हुई क्यों? पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव के बीच में। इसका रीज़न ये है कि एक समय की बात है कि पृथ्वीराज चौहान के सैनिक जो है, जो सेना थी उनकी, वो युद्ध करके और इसी रास्ते से होकर के वहाँ से गुजर रही थी, बुंदेलखंड से। तो क्या था कि बहुत सैनिक घायल भी थे और कुछ थके हुए भी थे। तो ऐसे में इनको जो है मतलब जाने देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि राजा परमर्दी देव के सैनिकों ने इन सैनिकों को रोक लिया और उन पर हमला कर दिया। और बहुत से जो घायल थे, ये पृथ्वीराज जो है चौहान के सैनिक लोग, वो भी मारे गए। इस बात से नाराज होकर के 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर हमला किया और युद्ध हुआ इन दोनों में और भीषण लड़ाई हुई। इस युद्ध में आल्हा और ऊदल भी सेनापति के रूप में आए और ऊदल ने अपनी वीरता का दिया परिचय। और पृथ्वीराज चौहान से इनकी लड़ाई हो रही थी तो ऊदल जो है वीरगति को प्राप्त हुए। ये बात सुन कर के आल्हा जो थे वो अपना आपा खो बैठे। अपना आपा जब वो खो बैठे तो वो भी युद्ध के मैदान में अपनी तलवार को ले करके कूद पड़े और एक तरफ से जो है जो उनके थे दुश्मन, उनका विनाश करने लगे। और चौहान भी जो है उनसे हार गया था। लेकिन अपने गुरु गोरखनाथ के कहने पर जो है मतलब कि आल्हा ने उनको जो है जीवन दान दे दिया। जो है किसको? ये पृथ्वीराज चौहान को। तो इस प्रकार से ये लोग इतिहास में अमर हो गए अपनी वीरता के लिए। अब बात की जाए कि इनके पिता जो थे दशराज, ये बनाफर एक था वंश, क्षत्रियों का था। वो चंद्रवंशी ये क्षत्रिय थे इनके पिताजी। और इनकी माता जो थी वो जात की अहीर थी, तो उनका विवाह हुआ था इनसे। तो बनाफर जो ये वंश है, ये राजपूत और अहीर जो जाति होती है उसका एक मिश्रण ये क्षत्रिय ये वंश है। ठीक है, तो ये उन्हीं से संबंधित ये एक बात थी जो मैंने आपको बताई, आल्हा और ऊदल। और भी जानने के लिए तो बहुत सी जानकारियाँ हैं इनके बारे में। ठीक है, तो यही बताना चाहते थे आपको कि इन्होंने अपनी वीरता दिखाई और इतिहास में अमर हो गए। तो ये था आज का अपना वीडियो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।